भी कोई कस्टमर है उसका चेक इन हो गया है और उसमें मुझे कुछ डिटेल्स चेंज करनी है, जैसे उसमें किसी का एड्रेस चेंज करना है या फिर उसमें कुछ कस्टमर को कंपनी का नाम डालना है, तो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन में जाके यहाँ पे मॉडिफाई का ऑप्शन दिया, आप मॉडिफाई में जाएंगे तो आपको यहाँ पे कंपनी का सॉरी कस्टमर का जो चेक इन हुआ है उसका लिस्ट मिलेगा। आप उसमें जाके यहाँ पे नाम सिलेक्ट करेंगे, फिर आपको जो डिटेल्स ऐड करनी है, जैसे उसका आधार कार्ड नंबर है मुझे इसमें अपडेट करना है, तो आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हो, उसकी बर्थ डेट लिख सकते हैं, किसी का आईडी अगर रह गया है, बाकी आप यहाँ पे उसको इंपोर्ट है वो कर सकते हैं। एड्रेस है वो डाल सकते हैं। कई बार क्या होता है कंपनी का नाम डालना होता है, आप यहाँ पे कंपनी का नाम है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। बाकी सारी डिटेल्स जितनी चेंजेस करनी वो करके सेव करेंगे तो आपको यहाँ पे सेव किया, तो हमने जो डिटेल्स चेंज की है वो हम यहाँ से कर सकते। अभी हमें क्या कई बार क्या होता है कि भाई डिपॉजिट डालनी होती है कि भाई रनिंग रूम है उसमें चेक इन हुआ तब डिपॉजिट ली, अभी मुझे कोई दूसरे रूम दिन में उसकी डिपॉजिट ऐड करनी, तो हमने यहाँ पे डिपॉजिट का ऑप्शन दिया है। डी के शॉर्टकट में जाएंगे, फिर आपको यहाँ पे रूम नंबर सिलेक्ट करना है। जो भी आप रूम नंबर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे उसके अंदर आप यहाँ पे डिपॉजिट डाल सकते हैं। डिपॉजिट कौन से मोड से ली है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जितना आपने अमाउंट लिया है यहाँ पे एंट्री करेंगे, एड एंट्री करना है, प्रीव्यू करना है, तो जिस यहाँ से इसकी बिल की आप रिसिप्ट की यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। तो कई बार मल्टीपल टाइम आप एडवांस लेते हैं, डिपॉजिट में जाके यहाँ से आप यहाँ पे एडवांस डाल सकते हैं, ठीक है। फिर हमें कुछ कस्टमर का चेकआउट हो गया है और उसमें कुछ चेंजेस करना है, तो अगर आपके पास राइट से तो आप यहाँ पे बिल के अंदर भी आप चेंजेस कर सकते हैं। जैसे उसका कई बार क्या होता है कि भाई कोई गेस्ट है वो पहले बिल ले जाता है, फिर उसने बोला कि भाई मुझे अभी इसमें कंपनी का नाम चाहिए, बिल में जाके मॉडिफाई करके आप यहाँ पे या तो वो कंपनी का नाम डाल सकते हैं या फिर एग्जिस्टिंग पार्टी है आप यहाँ से उसको कंपनी का नाम सिलेक्ट करके दे सकते हैं, ठीक है। फिर जैसे आप सारी चेक इन चेकआउट की प्रोसेस करते हैं तो उससे हमारा सेल रिपोर्ट है वो जनरेट होगा। कलेक्शन के अंदर जाएंगे, फिर सेल्स डिटेल, तो सेल्स डिटेल में आपको जिस डेट का आपको सेल्स चाहिए आप वो डेट सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे प्रीव्यू करेंगे तो आपको उस पर्टिकुलर डेट वाइज आपको यहाँ पे रिपोर्ट मिल जाएगा। इसमें रिपोर्ट में क्या होता है पर्टिकुलर बिल वाइज सारी डिटेल्स होती है, जैसे उसका गैस का नाम, कंपनी, जीएसटी नंबर, फिर कितना टेरिफ है, कितना जीएसटी है, यहाँ पे आपको टोटल डे सेल्स है वो मिल जाता है। यहाँ पे एंड ऑफ द पेज आपको कितना केस है, कितना डेबिट, जो भी मोड से पेमेंट आया है वो पेमेंट वाइज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। लास्ट पेज में यहाँ पे डिपॉजिट आ जाता है, फिर कौन सी सर्विस के तहत आपको वो पैसे आए हैं, जैसे एडवांस का कितना आया है, रूम बिल का कितना आया है, वो सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे लास्ट पेज में मिल जाती है। यहाँ पे आपको पूरा क्रॉस टैब मिलेगा, जिससे क्या होता है कौन से सर्विस से और कौन से मोड से यहाँ पे पेमेंट आया वो आपको पता चले। जैसे बुकिंग एडवांस है तो कितना केस आया, कितना ऑनलाइन आया और टोटल कितना हो, तो यहाँ पे क्रॉस टैब में पूरा रिपोर्ट मिल जाए, जिससे कि आप अपनी डेली पेटी केस हैंडल कर सकते हैं कि अभी कितनी हुई है। बाकी यहाँ पे हमने सारे रूम रिपोर्ट दिए है। अभी आपको चेक इन का रिपोर्ट देखना है, आप यहाँ पे चेक इन में जाएंगे, डेट सिलेक्ट करेंगे और प्रीव्यू करेंगे तो उस पर्टिकुलर डेट में कितने कितने चेक इन हुए हैं उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाती है। फिर आपको पूरे दिन का आपको रेवेन्यू देखना है, तो हमने यहाँ पे फ्लैश रिपोर्ट दिया है। आप फ्लैश में जाके प्रीव्यू करेंगे तो आपको यहाँ पे पूरे दिन की रेवेन्यू कितनी है, मतलब अभी मेरे कितने रूम लगे हैं, कितने ऑक्यूपाइड है, आपको यहाँ पे पूरे डिटेल्स मिल जाते हैं। तो जिससे क्या है आपको पूरे दिन का और मंथ टू डेट का, मतलब ये महीना चल रहा है तो उसमें एक से जो भी डेट हुई है उस डेट तक का आपको यहाँ पे रेवेन्यू मिलेगा। रेवेन्यू मतलब क्या है कि भाई एक दिन में आपका रूम लगा तो उस दिन की आपकी रेवेन्यू जनरेट हो गई, तो मतलब आपको पता चलेगा कि अप्रोक्स हम इस महीने कहाँ पे पहुँचे और अभी कितनी एवरेज रूम रेट है, कितनी मेरी रेवेन्यू है, कितना मेरा ऑक्यूपेंसी का परसेंटेज है, वो टू डे का और मंथ टू डेट का दोनों का आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट पेज में आपको जो जो रूम लगे हैं उसकी यहाँ पे डिटेल्स मिल जाएगी, जिससे आपको पता चलेगा कि भाई आज की मेरी कितनी सेल हुई है, ठीक है।
फिर आप यहाँ पे रूम सर्विस रिपोर्ट निकाल सकते हैं, जिसे आपने कोई रूम में सर्विस दी है, जैसे फूड दिया, लॉन्ड्री दिया, उसकी डिटेल्स है वो आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। फिर हमने यहाँ पे सेल्स का एक्सेल में दिया है कि आपको किसी का एक्सेल रिपोर्ट निकालना है पूरे महीने का। आप यहाँ पे सिंपल एक्सेल के ऊपर आप क्लिक करके पूरे महीने का सेल्स का जो डिटेल्स है वो आप एक्सेल में सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी हमने जीएसटी का रिपोर्ट दिया, गवर्नमेंट रिपोर्ट में जाएंगे तो जीएसटी समरी, B2B, B2C पूरे रिपोर्ट दिए। मानो कि मुझे पूरे महीने में B2B सेल देखना था, यहाँ पे मंथ सिलेक्ट करेंगे, प्रीव्यू करेंगे, तो उस महीने में आपने B2B कितना सेल किया वो आपको मिल जाएगा। B2C है, ये सारे रिपोर्ट्स है आपको यहाँ पे अकाउंटिंग के लिए यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।